नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। कहानी का नाम है जब चाराक बेटी बहू ने भेजा बूढ़ी माँ को धोखे से वृद्धाश्रम, तो माँ ने सिखाया सबक भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि राहुल और रागिनी बड़ी चालाकी से कौशल्या जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ शहर लेकर आ जाते, जिससे वही गांव का घर बेचकर शहर में नया घर ले सके। कौशल्या जी अपने बेटे के प्रेम में इतनी अंधी थी कि उन्हें अपने बेटे बहू पर कोई संदेह नहीं होता और अपने बेटे को गांव के घर के पेपर दे देती। शहर आने के बाद रागिनी राहुल से कहती, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, तो मैंने किसी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आओ। तब राहुल कहता, एक बार गांव का घर बिक जाए तो मैं खुद वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाऊंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी माँ को कहीं जाने की कहेंगे तो माँ गांव जाने की जिद करेंगी और हम गांव का घर नहीं बेच पाएंगे। तब तक तुम्हें माँ की सेवा करनी होगी। कुछ दिनों बाद राहुल गांव का घर बेचकर शहर में नया घर ले लेता और उसके बाद रागिनी अपने पति के कहने पर कौशल्या जी के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर देती और आज राहुल अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए चाहता। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। राहुल जब कौशल्या जी को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए चाहता तो कौशल्या जी राहुल से कहती, बेटा, गांव के लोग मुझसे अक्सर कहते थे कि तू मुझे भूल गया है, तू कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा, पर मुझे विश्वास था कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। और जब तू बहू के साथ मुझसे मिलने आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा विश्वास सही है और गांव के लोग गलत। और जब तू मुझे अपने साथ शहर लेकर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हों। मुझसे तेरे पापा के दोस्त राकेश भाई साहब ने कहा था, भाभी जी, जिस बेटे ने इन 5 साल में आपके हाल चाल नहीं पूछे, वही आपको एकदम से ऐसे कैसे अपने साथ लेकर जा रहा है। मुझे ना जाने क्यों यह संदेह हो रहा है कि आपका बेटा आपको शहर किसी लालच की वजह से ले जा रहा है, पर मैंने उनकी बात हंसकर टाल दी थी और तुझ पर भरोसा किया और तू मुझे धोखा दे रहा है। मत भूल बेटा, बुढ़ापा तेरा भी आएगा। तब राहुल अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता, माँ, अब बस भी कीजिए, आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। और रही बात मेरे बुढ़ापे की, तो मैं अभी से अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, जिससे मुझे किसी पर आश्रय न होना पड़े। और मैं आपकी तरह मूर्ख नहीं कि अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़कर भी न रखूं, और अपना ज्ञान अपने तक ही रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। समझ गई। तब कौशल्या जी गुस्से में कहती, किसने कहा कि मैंने अपने बुढ़ापे के लिए धन जोड़कर नहीं रखा। तुम्हारे बापूजी गांव में भरे रहते थे, पर उन्हें दुनियादारी की सीख थी और वो अक्सर मुझसे कहते थे, लगता है कौशल्या, हमारा बेटा हमें भूल गया चुका है, इसलिए साथी होने के बाद वह हमें मिलने भी नहीं आया। आए दिन पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को बोझ समझकर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी खेती की जमीन बेचकर पैसे अपने नाम जमा कर लेता हूँ, जिससे हमें बुढ़ापे में किसी के भरोसे रहना ना पड़े। घर तो हमारे पास पहले से है, अब बुढ़ापे के लिए पैसे और
रख लेना चाहिए। तो तुम्हारे बापूजी ने खेती की ज़मीन 25 लाख में बेच दी थी और वही पैसे बैंक में हमारे नाम जमा कर दिए थे। वही तो मेरे लिए घर भी छोड़ कर गए थे, पर वही तुमने मुझसे धोखे से छीन लिया। पर अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बापूजी को वचन दिया था कि उन 25 लाख के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और बहू बेटे को तो जब तक नहीं बताऊंगी जब तक ज़रूरत नहीं होगी। शायद तुम्हारे बापूजी तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते थे, इसलिए मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करती रही और वही तुम्हारे इंतज़ार किए बिना ही इस दुनिया से चले गए। अब सोच रही हूँ कि जब रहना वृद्ध आश्रम में है तो वह पैसे वृद्ध आश्रम में दान कर देती हूँ, जिससे इस वृद्ध आश्रम को थोड़ी सी मदद हो सकेगी। और तुम्हारे बापूजी ने मुझे आज तक किसी पर बोझ नहीं बनने दिया, तो आज अपने पैसे वृद्ध आश्रम में दान कर कर वहाँ रहूँगी, जिससे किसी पर बोझ नहीं बनूँगी। पहले कुछ दिन यहाँ पर रहकर देख लेती हूँ, यदि सब कुछ अच्छा रखा तो अपने सारे पैसे यहाँ दान कर दूँगी। अपनी माँ के मुँह से 25 लाख सुनकर राहुल भौचंगा हो रह जाता और कहता, 25 लाख? क्या सच में आपके पास 25 लाख रुपए हैं? तब कौशल्या जी ने कहा, हाँ हैं तो। आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? राहुल पूछता। तब कौशल्या जी कहती, यदि बता देती बेटा तो तुम्हारा असली चेहरा कहाँ से देख पाती। तब राहुल कहता, आप मेरे साथ घर चलिए, वही पैसे मेरे हैं। माँ बाप की संपत्ति पर बेटे का हक होता है। आप मेरे हक के पैसे कहीं पर खर्च नहीं कर सकती। आप मेरे हक के पैसे किसी वृद्धाश्रम या कहीं और खर्च नहीं कर सकती। तब कौशल्या जी कहती, बेटा, बच्चों का हक सिर्फ माँ बाप की संपत्ति पर नहीं, उनकी सेवा पर भी होता है। जब तुमने मेरी सेवा करने से मना कर दिया तो अब पैसों का लालच भूल ही जाओ तुम। और अब मैं तुम्हें समझने में और कोई गलती नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें अच्छे से समझ चुकी हूँ। पैसे लेने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तुम। बेटा दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं कर सकती। तब राहुल अपनी माँ के पैरों पर गिर कर कहता, माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तब कौशल्या जी कहती, बेटा, तुमने मेरा घर तो धोखे से छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ी नहीं दे सकती। और 25 लाख के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, वही तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। सोचा था जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनके नाम सारे पैसे जमा कर दूंगी, जिससे तुम्हें उनके भविष्य के बारे में सोचकर परेशान ना होना पड़े। पर तुम तो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सके। पर मैं तुमसे यह सब कुछ क्यों कह रही हूँ? तुम्हारी नज़र में तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होगा, और मुझसे बात कर कर तुम अपना ज़रूरी समय बर्बाद मत करो। कहते हुए वह वृद्धाश्रम के किसी कर्मचारी के साथ अपने कमरे की ओर चढ़ देती और राहुल माँ माँ चिल्लाता, पर कौशल्या जी उसकी नहीं सुनती और राहुल वहीं अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता और सोचता, यदि मैं जल्द जल्द से जल्द माँ को यहाँ से घर लेकर नहीं गया तो माँ सारे पैसे वृद्ध आश्रम में दान कर देंगी और मेरे 25 लाख रुपए हाथ से चले जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ भी करके माँ को अपने साथ घर लेकर जाना चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। मैं भी मूर्ख था कि मैंने यह भी पता नहीं किया कि कहीं माँ के पास कोई संपत्ति तो नहीं, और उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया और 25 लाख का घाटा खा लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। सोच कर राहुल का सिर दर्द होने लगता। तभी रागिनी का फ़ोन राहुल के पास आता और वह कहती, क्या अब वहीं रहने का इरादा है? कितनी देर हो गई,
यदि तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से हो गई हो तो जल्दी से घर आ जाओ। मेरी माँ और बापूजी आए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। राहुल कुछ भी कहे बिना फ़ोन रख देता और घर चला जाता। जहाँ उसके सास ससुर पहले से थे, वही राहुल से कहते, अच्छा किया बेटा कि तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गए। उनके पास आखिर था ही क्या कि तुम उन्हें अपने पास रखते। तब राहुल कहता, 25 लाख। 25 लाख क्या? किस बारे में बात कर रहे हो आप? रागिनी ने पूछा। 25 लाख सुनकर सब राहुल की तरफ हैरानी से देखते। तब राहुल बताता कि माँ के पास 25 लाख रुपए हैं, जो बापूजी ने गांव की खेती की जमीन बेचकर माँ के नाम किए थे, और अब वही पैसे माँ वृद्ध आश्रम में जमा करने वाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रागिनी अचंभे से बोली। और तुम्हें इस बारे में कैसे पता नहीं था? तब राहुल गुस्से में कहता, तुम्हारी वजह से। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, तब से तुमने कभी मुझे गांव जाने दिया? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ बापूजी के पास कितना पैसा है? और जब से माँ को शहर लेकर आया हूँ, तब से तुम मुझे यह कहकर परेशान कर रही हो कि माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दूँ। अब जब माँ वृद्ध आश्रम में रहेंगी तो पैसे भी वहीं दान करेंगी ना? तब रागिनी कहती, गुस्सा तो मुझे पर इस तरह से हो रहे हो जैसे सारी गलती भी मेरी है। यदि इतना प्रेम था अपनी माँ से तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर क्यों आए? तभी रागिनी के माता पिता बात को संभालते हुए कहते, जो होना था सो हो गया। अब तो यह सोचो कि कौशल्या जी को इस घर में कैसे लेकर आए और कैसे उनसे पैसे ऐते। अब यह सब कुछ पॉसिबल नहीं है। राहुल कहता, क्योंकि सच जानने के बाद मैंने माँ से कहा था घर चलने के लिए, लेकिन माँ ने मना कर दिया। कहा कि अब मैं तुम पर धोखेबाजों पर विश्वास नहीं कर सकती। तब रागिनी कहती, नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे सकते। अब मैं खुद जाऊंगी माँ जी से माफ़ी मांगने के लिए। तब राहुल कहता, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं उनसे माफ़ी मांग चुका हूँ और उन्होंने मुझे माफ़ करने से मना कर दिया और साथ में 25 लाख रुपए देने से भी। तब रागिनी कहती, पर मैं जब तक माफ़ी मांगूंगी, जब तक माँ जी मुझे माफ़ ना कर दें, चाहे इसके लिए मुझे हर दिन वृद्ध आश्रम क्यों ना जाना हो, मैं उनके पैरों पर गिर जाऊंगी। हर कोशिश कर कर देख लूँगी, वैसे मुझे नहीं रखता इस बार माँ मानेंगी। राहुल कहता। तब रागिनी कहती, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। आखिरकार सवार 25 लाख का है। अब रागिनी हर दिन अपनी सास से माफ़ी मांगने के लिए वृद्ध आश्रम जाती है और रागिनी की मेहनत सफल हो जाती। और कुछ दिनों बाद कौशल्या जी अपनी शर्तों पर घर वापस आ जाती और कहती, वही 25 लाख रुपए तुम्हें जब प्राप्त होंगे, जब तुम मेरी अच्छे से सेवा करोगी, मेरे खाने पीने का ध्यान रखोगी और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम वही 25 लाख रुपए ले लेना। अब रागिनी अपनी सास के खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। वही जो कहती वही करती। उन्हें नाराज करने की गलती रागिनी अब भूल से नहीं करना चाहती थी, इस जिससे वह वृद्ध आश्रम जाकर ना रहने लगे। इसी तरह दिन और साल निकलते गए और कुछ समय बाद कौशल्या जी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती और उनकी मृत्यु के पश्चात राजी बेटी बहू की आंखों में आंसू नहीं था और वह उनका सामान देखने रखते, जिससे वह 25 लाख रुपए प्राप्त कर सकें। और जब वह सामान देखते तो उन्हें एक पेपर प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम वह 25 लाख रुपए ढूंढ रहे होगे, लेकिन लालच की वजह से तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम से घर लेकर आए थे, पर वह पैसे मेरे पास नहीं है। खेती की ज़मीन तो तुम्हारे पापा ने जब गिरवी रख दी थी, जब तुम शहर पढ़ने के लिए
आए थे और तुम्हारी शादी में वही ज़मीन बिक चुकी थी, क्योंकि हमारी हैसियत से बाहर था शहर के बड़े होटल में तुम्हारी शादी करना। पर तुम्हारी खुशी के लिए हम हर चीज़ करना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे पापा ने वही ज़मीन बेच दी थी। बस मुझे प्रिया के पास वही घर था, वही भी तुमने बेच दिया था। बेटा, वही घर तो तुम्हारा ही था, उसे तुम्हें मुझसे छिपाकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसमें भी मेरा स्वार्थ नहीं था। मैं बुढ़िया तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में निकाल रही थी, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते, वही मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम्हारी माँ चिट्ठी पढ़ने के बाद आज राहुल की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह सोच रहा था, मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरे बाप ने कितना परिश्रम किया, कितना त्याग किया, और मैं उन्हें समझ ना सका। मैं अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया। मुझे तो उनके बुढ़ापे की राखी बननी चाहिए थी और मैं स्वार्थी बेटा बनकर रह गया। तभी रागिनी कहती, तुम्हारी माँ तो बहुत चतुर चालाक निकली, मुझसे सेवा भी करा रही और मेरा क्या। यही चिट्ठी। तब राहुल गुस्से में कहता, रागिनी, यही कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, इसमें हमारा भविष्य छिपा है। सोचो, यदि हमारे बेटे ने भी हमें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज दिया तो ऐसा क्यों होगा। रागिनी कहती है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके हर सपने पूरे करूँगी तो वही मुझसे सब प्यार करेगा। तब राहुल कहता, प्यार तो मेरे माँ बाप भी मुझसे करते थे और सपने तो उन्होंने भी मेरे पूरे किए, पर हमने उनके साथ किया क्या। माँ बाप तो बच्चों को निस्वार्थ पाल लेते हैं और जब बारी हम बच्चों की आती है तो हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं। राहुल की बात सुन रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीते जी वह अपने माँ बाप का महत्व नहीं समझ चुके थे। इस बात का पछतावा उन्हें जिंदगी भर होगा। दोस्तों, माँ बाप किस्मत वालों को मिलते हैं, उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम मत भेजिए। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।